हेलो दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 4th दिन है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोच रहा था कि बहुत समय हो रहा है आपसे कनेक्ट हुए, इसीलिए मैं आज वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं। लेकिन आपको वीडियो उसी समय पे मिलेगा जब आप रोज एक्सपेक्ट करते हो, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इमेजिन करो कि आपको भी सेम चीजें लग रही है कि आप जो भी डेली प्लानिंग करते हो, ठीक है, उस डेली प्लानिंग पे स्टिक नहीं हो। आप वहां पे डेली प्लानर जो भी आप करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप पूरा फॉलो नहीं कर पाते हो जैसे आपने सोचा है। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जहाँ पे आप खुद ब खुद देख पाते हो कि व्हाट इज द डेडलाइन, टाइमर्स, रिमाइंडर्स, किसको सबमिट करना है, कितना टाइम आपने यूटिलाइज किया है, आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लानर। ठीक है, आप बहुत सारे टूल्स यूज करके ये प्लानिंग कर सकते हो कि आप में आपके दिन में आपको कौन से टास्क करने हैं। इमेजिन करो, मैं अगर आपको दिन के टास्क नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाट कैन बी द टास्क विच कैन बी डन इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर एक प्रोसेस के अंदर। मान लो आपको कुछ कुकिंग करना है, वो कुकिंग के अंदर भी आपको टाइम मैनेजमेंट लगता है। आप दिन भर जो भी क्लासेस करते हो, ट्यूशन करते हो, स्कूल, कॉलेज, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, ये सारी चीजें करते वक्त हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर हम लोग प्लानिंग में अच्छे नहीं है, अगर हम लोग वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन पार्ट में अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। हमें ऐसे लगेगा कि हमें टाइम सफिशिएंट नहीं है। हम लोग बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत टेंशन लेने लगते हैं कि टाइम तो नहीं हो रहा है मैनेज, कुछ भी नहीं हो रही है मैनेज चीजें। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से प्लान कर पाओ और जैसे प्लान किया है उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो आई होप आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं ये सारी चीजें शुरुआत में बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। आज हम लोग सीखेंगे एआई का एक नया पार्ट, जहां पे आपको म्यूजिक, सॉन्ग्स ये कैसे बनाने हैं वो सीखना है। तो सर, अचानक से आपने प्लानर्स के बारे में क्यों बोलना चालू कर दिया? ये इस चीज का और हमारे एआई म्यूजिक जनरेशन का क्या संबंध है? ठीक है, तो देखते हैं पहले कि हम लोग आज के सेशन में एआई म्यूजिक जनरेट कैसे कर पाते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं ये प्लानिंग चीज क्यों बोल रहा था। आइए देखते हैं एआई से म्यूजिक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकैप दे देता हूं। अभी तक हमने एक चीज नोटिस की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी पावर होती है कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग तरीके से इमेजेस, टेक्स्ट बना सकता है। और ये इमेजेस और टेक्स्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सैंपल इमेजेस और टेक्स्ट देने पड़ते हैं, तब जाके बनाता है। राइट? मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको। आप जब भी कुछ इमेज पाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से आपको रैंडमली कहीं से इमेज ला के देगा। वो आपको इमेज तभी ला के दे सकता है जब उसके सिस्टम में उसी तरीके के सिमिलर इमेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था या फिर मेरे किसी एक पहले वीडियो में, कि आप जैसे एक बच्चे को ट्रेन करते हो, उसी तरीके से एआई होता है। जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में आपको जब तक सिखाया ना जाए, इसको फ्लावर बोलते हैं, आप 10 प्रकार के फ्लावर देख नहीं लेते, तब तक बड़े होने तक आपको समझ में नहीं आता है कि फ्लावर किसको बोला जाता है। अगर फ्लावर अलग होता है, स्टेम अलग होती है, लीफ अलग होती है, ठीक है, तो आपको ये कब समझ में आता है कि ये क्या है? आपको तभी समझ में आता है जब ये एक्चुअली आपको सीखने मिलता है। ठीक है, देख के सीखने को मिलता है, सुन के सीखने को मिलता है, पिक्चर्स दिखा के सीखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको पहले आपके मशीन को सिखाना पड़ता है। आप चाहे आपके लैपटॉप को सिखाओ, कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उसको सिखाओ, टैबलेट को सिखाओ, मोबाइल फोन को सिखाओ, स्मार्ट वॉच को सिखाओ, या फिर कल जाके ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्ट लेंस आ गए हैं।
जो देख के ही चीजें स्कैन करके बता पा रहे कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या। करेक्ट। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने से पहले उस चीज का सैंपल डेटा होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी चीज के सैंपल है मतलब उसके हम लोग कितने भी वर्जन जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही उसी लॉजिक से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हम लोग म्यूजिक ऑलरेडी हमारी दुनिया में है तो इमेजिन करो कि आपको म्यूजिक वाला जो पार्ट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाना होता है, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के बाद आपको वो पार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि म्यूजिक भी एआई जनरेट करके देगा। दुनिया में इतने सारे सिनेमाज हो गए हैं, उस सिनेमाज में बहुत सारे गाने हैं, गानों के बीच में म्यूजिक है। और मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा जनरल नॉलेज इतना भी खराब नहीं है कि म्यूजिक और सॉन्ग अलग अलग चीजें होती है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर आप कोई भी हो जिसको ना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि म्यूजिक और सॉन्ग में क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। सॉन्ग जो होता है उसके अंदर ना मैं समझता हूँ लिरिक्स भी है, म्यूजिक प्लस लिरिक्स, जो ह्यूमन या फिर कोई भी गाना गा रहा है, राइट। अगर सिर्फ म्यूजिक है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज ओनली म्यूजिक। मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज को मैं म्यूजिक मानता हूं। उसके साथ अगर कोई ह्यूमन है जो लिरिक्स बोल रहा है, कुछ वर्ड्स वगैरह बोल रहा है एक पर्टिकुलर टोन में, ठीक है, एक मेलोडी टोन में, तो उसको मैं सॉन्ग मानता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज हम लोग एआई को सिखा सकते हैं। और उसके कॉम्बिनेशन से एआई हमारे लिए कुछ बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एआई म्यूजिक जनरेशन। जो सॉफ्टवेयर ये कर सकता है उसको बोलते हैं एआई म्यूजिक जनरेटर, राइट। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी करना चालू करो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये डाला यहाँ पे फिर से हजारों वेबसाइट्स आ जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे जो कि ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। ठीक है, आप कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है और आपका खुद का सॉन्ग क्रिएट करना है। मैं एक आपको सैंपल डेमो दिखा रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है SUNO, सुनो। ठीक है, मैं इसका एक फ्री वर्जन ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ। आप खुद का एक मतलब एक अकाउंट होगा, वो अकाउंट से इसके अंदर लॉग इन कर लेना। उसके बाद आपको बस इतना करना है कि पूरे एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं क्रिएट लिखा ही होता है। ठीक है, वहां पे जाओगे तो आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। अब ये मैंने कुछ गाने सैंपल के लिए बहुत पहले बना रखे हैं, राइट। और आप यहाँ पे खुद भी एक सॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियो आप अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको उसी आवाज में चाहिए। तो मान लो आपको ऐसा कुछ सॉन्ग बनाना है जो आप गा रहे हो, आप सॉन्ग सिंग कर रहे हो, तो आप खुद का भी आवाज दे सकते हो ताकि एआई ट्राई करेगा आपकी आवाज में जो भी आपने यहाँ पे ना शब्द लिखे हैं वो चालू करे। ठीक है, यहाँ पे आप लिरिक्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से लिरिक्स ऐड करना चालू कर दो। मान लो आपको ना आपका आवाज नहीं देना है, नॉर्मल सैंपल चीजें देखनी है, तो मैं यहाँ पे ना सिंपल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि क्रिएट अ सॉन्ग। ठीक है, क्रिएट अ सॉन्ग फॉर लेट्स से नवरात्रि सेलिब्रेशन, सिंपल। ठीक है, अब मेरा तो यही थीम है, करेक्ट, बिकॉज नवरात्रि एआई कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे क्रिएट अ सॉन्ग फॉर नवरात्रि सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट पे, या फिर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, राइट, वो सॉन्ग कैसा होना चाहिए। आप यहाँ पे कर सकते हो, अच्छा ठीक है, पावर बास होना चाहिए, तो ये देखो कॉमा करके हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉप होना चाहिए उसके अंदर। अब ये सारी चीजें क्या है ये मत पूछो, क्योंकि यही म्यूजिकल ट्विस्ट है आपके लिए आज का, राइट। क्योंकि सॉन्ग हर कोई बना पाएगा, अगर आपके पास सॉन्ग का नॉलेज होगा तो आप अच्छा बना पाओगे, राइट। यही आपको एक अलग इंसान बनाता है, एक आर्टिस्ट बनाता है। तो एआई के मदद से आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो कैसे हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ स्किल्स आपको पता चले, तो म्यूजिक के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चालू कर दो, राइट। आज के लिए, कल
मेरा वीडियो आने से पहले आपको एक म्यूजिक तैयार करना है रिगार्डिंग नवरात्रि सेलिब्रेशन, और आपको उसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कितने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, क्या करना है, ठीक है। सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए कि नॉर्मल लिरिक्स होने चाहिए, वो भी आप बता सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, कोई भी वहां पे ह्यूमन का आवाज नहीं है, राइट, और कोई लिरिक्स नहीं है, ओनली प्योर म्यूजिक, ठीक है। अगर आप ये प्रेस नहीं करते हो तो कुछ गाना बन के आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, राइट। जैसे मैंने इसके ऊपर क्रिएट करके कर दिया, ये तो मैंने रैंडम कर दिया है, ठीक है। तो आप देखने लगोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखिए 4 गाने बनने चालू हो गए हैं, राइट। ये देखिए डांडिया नाइट्स करके आया है कुछ, ये सैंपल गाने बनना चालू हो गए हैं, और इस सैंपल गानों को मैं अभी अच्छे तरीके से सुनता हूँ। अगर मुझे कुछ एडिटिंग चाहिए तो मैं वैसे इसमें एडिटिंग करूंगा, राइट। कहाँ पे एडिट करूंगा? यहीं पे, यहीं पे तो है हमारा सब, करेक्ट। यहाँ पे सारी चीजें हमें करनी है। अगर आपको स्पेसिफिक गाना आता है, आपने खुद लिखा है, या फिर बहुत सिंपल चीज है सर, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता हूँ, मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ एक गाना तैयार करने के लिए। जैसे ही चैट जीपीटी मुझे देगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिरिक्स ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे नीचे जाके लिरिक्स भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पे डबल कोट में आप लिरिक्स लिख दो, पूरे कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। तो ये जो एआई है वो क्या समझेगा, आपको एक गाना बनाना है जिसका टाइटल है नवरात्रि सेलिब्रेशन, तो और जिसका थीम है, और नीचे आपने क्या दे रखे, लिरिक्स दे रखे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने लिरिक्स दे रखे, तो यहाँ पे ना आप लिरिक्स दे दो, बहुत ही सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो आप जैसे ही लिरिक्स दोगे वो आइडेंटिफाई करेगा कि इन लिरिक्स को ही गाना है, करेक्ट। वो लिरिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। आपको बताना है कि आप कौन से लिरिक्स चाहते हो। यहाँ अगर अभी अगर आप देखो, मैं अगर कोई भी एक नॉर्मल मेरा गाना देखूं, तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिक एक गाना बना दिया है, लेकिन ये तो इंग्लिश गाना बन गया ऑटोमेटिक, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा हिंदी बनाओ, राइट। तो ये सारी चीजें करने से अच्छा है आई विल गो टू चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा हिंदी गाना बनाओ, मराठी गाना बनाओ, या फिर इंग्लिश गाना बनाओ, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम, कोई भी गाना बनाओ। वो गाना बनाने के बाद यहाँ पे उसका आप हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में कुछ क्रेडिट्स दिख रहे हैं, जब तक ये खत्म नहीं होते यू आर फ्री टू डू एक्सपेरिमेंट। जैसे ये खत्म हो जाएंगे आपको वो पेड वर्जन मांगेगा, उसके बाद आपको अगर इसके अंदर करियर करना है देन यू कैन टेक द प्रोफेशनल वर्जन। बट अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे कोर्स कर रहे हो, सीख रहे हो हमारे पास या फिर किसी और के पास, तो ही ऐसी सारी चीजें खरीदना, क्योंकि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इमेज, वीडियो, ऑडियो, ऐसी सारी चीजों में कौन से सॉफ्टवेयर आप खरीदना मतलब प्रेफरेबल है, और कौन से सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने चाहिए, आपको कहाँ से सस्ता पड़ेगा, और आपको कौन सा रेलेवेंट होगा, राइट। तो ये है आज का हमारा टास्क फॉर एआई म्यूजिक जनरेशन। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू सो मच।